बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कि हमने हाफ़ kg आलू लिए हैं, जिनको हमने उबाल कर छील लिया है। फिर फ्राई करने के लिए हमारे पास ये ऑयल मौजूद है। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया 1/2 टीस्पून, और ये ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर में खुद तैयार किए हैं। इसके बाद मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची मैंने अच्छी तरह धोकर इनको खुश्क कर लिया था और बारीक काट लिया है। ठीक है ना। अब हम इन आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं अपने बॉयल किए हुए आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये आलू मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन चूँकि हम इसमें चाट मसाला भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम नमक थोड़ा एहतियात से डालेंगे। गरम मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम हाफ़ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टीस्पून, और इसके बाद ये जो हमने अपने ब्रेड क्रम्ब बनाए थे, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हमारी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हरा धनिया, ये हरा पुदीना, ये बारीक जो मैंने हरी मिर्चें काटी थी वो भी डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने सारे मसाले, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब मैं इनकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। अपने हाथों का आप हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि अच्छी तरीके से आप शेप बना सकें, और ये शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं। मैं इनकी गोल शेप दूंगी और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप साइज़ छोटे रखें, आप साइज़ बड़े रखें, कोई सी भी। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी टिक्कियाँ बनाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, क्योंकि मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगाया हुआ है। ठीक है, मैं बाकी की टिक्कियाँ आपको बाकी बनाकर दिखाती हूँ। अभी देखिए, ये मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, लेकिन फ्राई करने से पहले मैं अपने बाउल में 2 अंडे तोड़ लूँगी। और इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। जितनी देर में मैं यहाँ इसको फेंट रही हूँ, इतनी देर में मैं अपने ऑयल पर तवे पर डाल रही हूँ ऑयल, ताकि ऑयल मेरा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, अब मैं एक एक अपने आलू की टिक्कियाँ उठाऊँगी और अपने इस अंडे में डिप करूँगी और इसको ऑयल में रखती जाऊँगी। अब मैं इसी तरीके से अपने सारे आलू की टिक्कियाँ जो है वो रख दूँगी, ताकि सब जो है खूबसूरत कलर आ जाए इनपे। सिर्फ मैं पहली ट्रिप में 4 कबाब डालूँगी।
और अब मैं इसको अच्छा कलर आने तक रखे रहूँगी। जी नाज़रीन, अब ये मेरे एक तरफ से हो गए हैं, तो अब मैं इसको आहिस्ता से पलट दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ये बस यही कलर हमें दूसरी साइड भी देना है। अभी देखिए ये कितना खूबसूरत हमारे गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। ये दोनों तरफ से बहुत प्यारे गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसको गोल्डन भी मैंने इधर डिश आउट कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे अपने आलू की टिक्कियाँ निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है इसकी। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आलू की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जायका भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रायते की चटनी और केचप के साथ सर्व करें, पराठे से खाएं, क्या ही लुत्फ़ दुबाला करें अपना। अब आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।